हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सेकंड वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, जिसमें कोई भी 3-5 नहीं होता, कोई भी 19-20 नहीं होता कि इसको पढ़े ना पढ़े, कोई भी कन्फ्यूजन भी नहीं होती कि छोड़ना है, पढ़ना है, रटना है, याद करना है। कुछ भी टेंशन नहीं होती, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, जिसका मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। ये सीरीज में जितने रूल आएंगे उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है ये रूल्स आने ही आने हैं। तो ऐसे ग्रामर के रूल्स जो आपको सीधे नंबर दिला सकते हैं, सीधे आपके रैंक को बढ़ा सकते हैं और सीधे आपके इंग्लिश ग्रामर में नंबर ला सकते हैं, उन पर हम टारगेट करेंगे, उनको करेंगे हम। ये सीरीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रामर कितनी बड़ी है, कितना भी पढ़ लें कम ही लगता है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें समझ में नहीं आता, क्योंकि ग्रामर हर कोई शुरू करता है तो नाउन बहुत बड़ा है, प्रोनाउन बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा तो वर्ब है। ठीक है, तो इतना हम नहीं पढ़ सकते, तो वो पढ़ें जो आता है और ये काम हम करेंगे। तो आपको खाली पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रूल्स आपको पढ़ के जाना है और आपका काम होना ही होना है। तो जिसको इंग्लिश नहीं आती है, ग्रामर से डर लगता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, खाली आपको ये सीरीज़ फॉलो करनी है और एक एक रूल आपको अच्छे से समझ लेने हैं, लॉजिकल तरीके से समझने हैं, और आप देखना आपके नंबर खुद ब खुद इंग्लिश ग्रामर में बढ़ जाएंगे। तो आज हमारी जो वीडियो है वो सेकंड रूल को डिस्क्राइब करेगी। सेकंड रूल पर डिस्कस करेंगे हम। पहला रूल इसके सिंस और फॉर के बीच में था, यानी कि डिफरेंस क्या है, सिंस और फॉर को कब यूज़ करते हैं एज अ प्रीपोजिशन, और बहुत बार जो पूछा गया है वो कैसे पूछा गया है और उसमें क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, वो डिस्कस की थी हमने सारी चीज़ें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस जो करेंगे सेकंड रूल, वो है किसके ऊपर, वो है नाउन के ऊपर। कि कुछ ऐसे नाउन हमारे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं जो केवल सिंगुलर फॉर्म के होते हैं। सिंगुलर फॉर्म के होने का मतलब क्या है कि वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, हेंस सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसे नाउन जिनका एस और ई एस नहीं लगता, यानी कि जैसे बॉय है तो बॉय में हम एस लगा देते हैं तो बॉयज़ बन जाता है ना। गर्ल है तो गर्ल में एस लगा देते हैं, गर्ल्स बन जाता है। बट ऐसे नाउन जिसमें एस और ई एस लगता ही नहीं है, अब एस और ई एस नहीं लगता तो जाहिर तौर पे वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा नहीं। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। बट कैसा ऐसा है, किस कंडीशन में ऐसा है, यही काम है हमारा समझने का, और यही क्वेश्चन पूछता है वो, और यही क्वेश्चन पूछ के आपको घुमा देता है। तो ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और कब सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्या? पीडीएफ पाने के लिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर सीधा जाके सर्च कीजिए अपना केवीएस, और अपना केवीएस में कोई स्पेस ना हो, ए और के दोनों ही लेटर्स जो हैं कैपिटल फॉर्म में हो, और जुड़ जाइए टेलीग्राम से। अच्छा, नाउन जो है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं वो है कौन कौन से, ये देख लेते हैं। ये हैं हमारे वो लिस्ट ऑफ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इसमें भी जो रेड फॉर्म में दिख रहे हैं आपको ना, ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो कहना है आपको कह लीजिए, ये तो बिल्कुल पूछ जाते हैं। ये जो लगेज है, फर्नीचर है, डिवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, इक्विपमेंट, डस्ट, पोइट्री, न्यूज़, नॉनसेंस, एविडेंस, इनिंग्स, ये तो एग्ज़ाम के फेवरेट वाले हैं। ये तो मान के चलिए एग्ज़ाम के मतलब ससुराल वाले हैं कि इनको तो पूछना ही पूछना है। बाकी मूड कर गया तो बाकी पूछ लेंगे दाएं बाएं, वरना ये तो जान लो पूछना ही पूछना है, इसको तो छोड़ सकते नहीं एग्जाम वाले। अगर ये पूछना है इनको तो इनमें से ही पूछते हैं, रेड वाले में से। बाकी ये पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी कम है बट ये भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी इंक्लूड कर दिया है। तो इनको आप को याद रखना है कि ये ऐसे हमारे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। अब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसे लेते हैं? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ईच फर्नीचर इज़ एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, इसीलिए इज़ लगा है, तो ईच फर्नीचर इज़ एक्सपेंसिव बोल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हिज ऑल लगेज वॉज केप्ट इन द होटल, तो इन नहीं लगा, आप लगा लीजिएगा। तो हिज ऑल लगेज वॉज केप्ट, अब उसका सारा लगेज, हिज लगेज वॉज, अब हमने ऑल लगाया फिर भी हम लगेजेस नहीं यूज़ कर रहे। लगेजेस क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि लगेजेस होता ही नहीं है। जहाँ भी देखने को मिला समझ लेना एरर है, तुरंत काट देना उसको। तो एरर है, लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता है, तो इसीलिए वॉज आ जाए। दूसरा, वर्क इज़ वर्कशिप। वर्क, अच्छा आप सोचेंगे कि एक ही वर्क की बात की गई है क्या, इसलिए तो इज़ आ जाए। बिल्कुल नहीं, एक वर्क की बात नहीं कही है, वर्क मतलब सारे वर्क, क्योंकि वर्क का वर्क्स नहीं होता। आपको मैं एक छोटी सी और जानकारी दे दूं कि जब भी नाउन में, यानी कि जो जो हमारे नाउन सामने देख रहे हो आप,
ये नाउन ऐसे नाउन में से कुछ ऐसे नाउन भी हैं जिसमें एस लगा के प्लूरल बनाने की कोशिश अगर करोगे आप तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, अगर वुड है, वुड मतलब जानते हैं आप क्या होता है? लकड़ी। वुड मतलब होता है लकड़ी। मैं बोलता हूँ उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, आपने कहा नहीं बनता है, आपने लगा लिया एस। आपने अगर अपनी मनमानी कर ली, इसमें वुड्स लगा लिया, तो ध्यान रखना ये बात, ये वुड्स अब लकड़ी ना होके जंगल हो गया है। तो वुड्स मतलब जंगल होता है, बट वुड मतलब लकड़ी होता है। तो ऐसे हमारे ये एस लग के इसका मीनिंग ही चेंज हो सकता है। इसीलिए मीनिंग चेंज नहीं करना हमें, वर्क को हमें काम ही रखना है। काम मतलब वर्क, वर्क मतलब काम, तो हमें इसको वर्क ही रखना है। तो वर्क इज वर्शिप, तो हमें सारे वर्क की बात कर रहे हैं, हम केवल एक वर्क की बात नहीं कर रहे। तो इसका प्लूरल बनता नहीं है, तो प्लूरल वर्ब भी नहीं आएगी, तो इसलिए इज लगाया है, आर नहीं लगाया। अगला एग्जांपल, नॉलेज। नॉलेज कौन सी नॉलेज? भाई सारी नॉलेज। अब सारी नॉलेज क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता, तो नॉलेजेस नहीं होता, इसीलिए इज लगाए। तो सारी नॉलेज नेसेसरी है, एक नॉलेज नहीं कोई, कि हमारी कोई सी एक नॉलेज की, हिस्ट्री की या इंटरनेशनल रिलेशन की या फिर जोग्राफी की या फिर इंग्लिश की या लैंग्वेज, किसी भी चीज़ की, सभी नॉलेज नेसेसरी है, सभी नॉलेज नीडेड है, आवश्यक है, तो इसीलिए इज लगाए। अच्छा, अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आनी चाहिए, अगर आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करता हूँ कि ऐसा ऐसा है क्यों, आखिर ऐसा है क्यों कि इसका प्लूरल फॉर्म बनता क्यों नहीं है, इन सभी नाउन्स का प्लूरल फॉर्म क्यों नहीं है, क्या रीज़न क्या है? देखो, बिना रीज़न के कुछ होता नहीं है। तो रीज़न ये है कि ये सारे के सारे काउंटेबल नहीं है, यानी कि इन सभी नाउन्स को, मोस्ट ऑफ द नाउन्स तो इसमें से एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनको हम देख नहीं सकते हैं, यानी अमूर्त हैं। इसमें से आधे हमारे कौन से हैं? आधे मटेरियल नाउन हैं। तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं होते। तो काउंटेबल नहीं होते यानी अनकाउंटेबल है, इसीलिए इनका क्या नहीं बनता? इसीलिए इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। और ये एक ही फॉर्म के बने होते हैं। फर्नीचर एक ही फॉर्म का बना है, एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट है, इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट है, फूड एक ही फॉर्म का बना है, वर्क एब्स्ट्रैक्ट है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट है, इक्विपमेंट एक ही फॉर्म का बना है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, या तो मटेरियल की हैं या तो वो किसकी हैं? हमारी एब्स्ट्रैक्ट की हैं। वो भी हैं तो काउंटेबल नहीं है, इसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, इसीलिए इनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते। यही रीज़न है, यही लॉजिक है कि इनके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते। बट मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बोली थी कि एक कंडीशन हो सकती है, इंग्लिश है तो एक कंडीशन हो सकती है कि कब इसके बनते हैं। उसमें इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं समझने की, बहुत बहुत सिंपल है वो, कि सम एडिशन कैन मेक देम प्लूरल एंड काउंटेबल। मैंने पहले बोला फर्नीचर को आप काउंटेबल नहीं बोलते, इसको काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। बट एडिशन मतलब कुछ ऐड करके आप इनको प्लूरल बना सकते हो, ये है इंग्लिश में, ये है चीज़। तो काउंटेबल बना सकते हो, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल ही बना सकते हो, कि सिंगल ही गिन सकते हो, कि एक ये सिंगल भी गिनने के लिए और प्लूरल बनाने के लिए भी आप कुछ एडिशन करोगे तो पक्का बन जाएगा। अब वो एडिशन क्या करना है क्या, बात क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके ऊपर से गई बात कोई बात नहीं। देखो, बात ये है कि पीसेस ऑफ और पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ, अ बंच ऑफ, बंचेस ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, ये ऐसे हमारे कुछ प्रीफिक्सेस कह लो, इनको बोलना नहीं चाहिए वैसे प्रीफिक्सेस, क्योंकि ये तो होंगे नहीं, बट कुछ ऐसे हमारे एडिशन कह सकते हैं, इसको एडिशन बोल लो। तो एडिशन कुछ ऐसे हैं हमारे जो इन सिंगुलर, यानी कि जो हम काउंट नहीं कर पा रहे, इन नाउन्स के पहले लगा के इनको हम नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। ध्यान रखना, इन नाउन्स में कोई चेंज नहीं होगा, नाउन्स में एस और एस नहीं लगेगा, इनको ऐड करके हम बना सकते हैं प्लूरल। जैसे मैंने बोला पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकता, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ही बोलूँगा। बट अब मेरी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ना होके प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि मैंने पीसेस ऑफ बोला है। तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? आर या इज? अब आर लगेगा क्योंकि मैंने पीसेस ऑफ बोला है। अगर मैंने अ पीस ऑफ बोला होता तब इज लगता। तो अब मैंने अ पीस ऑफ बोला तो काउंटेबल बना, कौन सा काउंटेबल? सिंगुलर काउंटेबल। मैंने पीसेस ऑफ बोला तो क्या बन गया? प्लूरल काउंटेबल। तो ये जो है हमारे एडिशन को हम लगा लगा के इन नाउन्स को प्लूरल या फिर इन नाउन्स को काउंटेबल, ही कौन सा काउंटेबल? सिंगुलर काउंटेबल, सिंगल जोड़ने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल है मैनी आइटम्स ऑफ नॉलेज वर गिवन इन द लेक्चर। अब मैनी आइटम्स ऑफ नॉलेज, अब देखो
आइटम्स बोला है। आइटम्स ऑफ नॉलेज मतलब क्या है कि नॉलेज का हमारा आइटम्स, यानी कि नॉलेज की हमारी ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी ऐसी संप्रत्य, ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई, आइटम्स ऑफ नॉलेज दी गई जो कि इंपॉर्टेंट थी, लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, दी गई। अब देखो यहाँ पर वर लगाया है, वर किसके लिए लगाया है? नॉलेज के लिए। सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज। बट नॉलेज सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कैसे चला पता? ये चला है पता इस एडिशन से। एडिशन क्या है? आइटम्स ऑफ। यहाँ आइटम्स ऑफ की जगह अगर एन आइटम ऑफ होता तो ये वॉज बन जाता। वर क्यों है? क्योंकि आइटम्स ऑफ लिखा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। सम पीसेज ऑफ फर्नीचर आर ब्रोकन। मैंने फर्नीचर को आर क्यों लगाया? फर्नीचर सब्जेक्ट के साथ आर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर पीसेस ऑफ लिखा है, अब पीस ऑफ नहीं लिखा, तो पीसेस ऑफ बोला, इसलिए फर्नीचर क्या बन गया? प्लूरल बन गया, इसीलिए आर वर्ब आई। ठीक, अगला, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस दी उसने मुझे, कौन सी? अ पीस ऑफ, यानी कि एडवाइस क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप पीस ऑफ लगाए, अ पीस ऑफ, आर्टिकल आता है तो सिंगुलर के लिए। अब आ पीस ऑफ लगा है तो अ पीस ऑफ क्या हुआ? एडवाइस सिंगुलर हुआ। ठीक, दे हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो वर्क मैंने बोला, वर्क का सिंगुलर बनेगा नहीं, प्लूरल बनेगा नहीं, पर बन सकता है कब? एडिशन में। एडिशन क्या किया है? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो वर्क क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है। कैसे चला पता? एन अर्जेंट पीस से पता चला। ठीक है, अगला है, ही हैड अ बंच ऑफ फ्रूट। फ्रूट सिंगुलर है या प्लूरल है? अब बंच लगा है, अब बंच मतलब अ बंच, बंचेस नहीं है। बंचेस होता तो प्लूरल बनता इसका, तब प्लूरल मानते आप, बट अ बंच लिखा इसलिए सिंगुलर है। आई वॉन्ट अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर मैरिज। मुझे मैरिज के लिए अ पीस ऑफ एडवाइस चाहिए। मेरे को मतलब एक ही एडवाइस चाहिए, बहुत सारी एडवाइसेस नहीं चाहिए मुझे। तो एडवाइस का तो बनेगा नहीं प्लूरल, पर मुझे अगर बहुत सारी एडवाइस चाहिए होती तो मैं पीसेस ऑफ एडवाइस बोलता। ठीक है, पीसेस ऑफ एडवाइस बोलता तब बनता बहुत सारी एडवाइस, पर मुझे एक ही एडवाइस चाहिए तो मैं एडवाइजेस नहीं बोल सकता, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक एडिशन करना पड़ा, अ पीस ऑफ बोल के। ठीक, देयर आर केप्ट आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट। अब मुझको इक्विपमेंट बोलना था पर प्लूरल में, तो मैंने यहाँ पर आइटम्स लगा लिया। ठीक है, तो आइटम्स ऑफ बोला तो मेरा इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया? प्लूरल, क्योंकि मेरे पे ये हक नहीं है कि भाई इन सभी नाउन्स में मैं एस और एस जोड़ सकूं, बट एडिशन तो कर सकता हूं मैं। ये हमने सीख लिया, तो एडिशन कर करके हम इसको बना सकते हैं प्लूरल। अब देखो, दे कैन गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को भी हमने काइंड्स ऑफ जोड़ के बना लिया प्लूरल। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिससे हम एडिशन करके इनको बना पाते हैं प्लूरल और काउंटेबल में भी। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज। अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं भी आ जाओ हो तो आपको एक बार और वीडियो देखनी चाहिए ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो रूल है पूछा जाता है। सम लगेजेस वॉज वर एट द स्टेशन। देखो, सबसे पहली बात, लगेजेस क्या होगा इसमें चूज करो। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया कि इसमें एस और एस कभी नहीं जुड़ सकता, तो इसीलिए लगेजेस तो होगा ही नहीं, इसीलिए लगेज होगा। वॉज या वर में क्या लगाओगे? अब सम लगेज बोला है, इसमें एडिशन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर मैंने लिखा होता आइटम्स ऑफ लगेज, ठीक है, आइटम्स ऑफ लगेज तो वर होता, बट कोई ऐसा एडिशन तो हुआ नहीं है। लगेज बोला है और लगेज हमेशा सिंगुलर में काउंट होगा, अगर कोई एडिशन नहीं है तो वॉज लगाओगे। ध्यान रखना, इसमें वॉज आएगा, यहाँ पर टिक नहीं है बट वॉज आएगा। ठीक, आई फाउंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच डैश बेनिफिशियल। अब यहाँ पर सबसे पहले डिसाइड करो कि यहाँ पर सिंगुलर होगी वर्ब या प्लूरल होगी वर्ब। इन्फॉर्मेशन लिखा है, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है प्लूरल है इससे नहीं चलेगा पता, इसमें एडिशन है कि नहीं। देखो, अब पीस ऑफ लिखा है, बिल्कुल एडिशन है। अब पीस ऑफ सिंगुलर है या प्लूरल है? भाई सिंगुलर है। आ पीस लिखा है, यानी कि आर्टिकल लग के अब पीस लिखा है, पीसेस नहीं लिखा, तो अब पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इसीलिए या क्या है? सिंगुलर है। अब एक और चीज़, सिंगुलर वर्ब आएगी बट पास्ट की है या प्रेजेंट की है, ये भी देख लो। तो सेंटेंस किस में है? पास्ट में है, आई फाउंड में है, तो इसीलिए यहाँ पर वॉज आएगा, इज भी नहीं आएगा। तो ये टेक्निक से आप थोड़ा कर सकते हो। ही गेव देम टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशंस, क्या लगाओगे? अच्छा, फुल स्टॉप यहाँ लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है फुल स्टॉप, ये पंचुएशन मार्क हो जाती है मिस्टेक कभी कभी। तो ही गेव देम टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन, क्या लगाओगे? जाहिर सी बात है, टू पीसेस लिखा है, टू पीसेस लिखा है, तो आपके दिमाग में अगर इन्फॉर्मेशन लगा देते हैं, पर गलत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे नाउन्स में एडिशन तो हम कर सकते हैं बट इनके अंदर सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं जोड़ सकते।
तो इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, बट बनाना है अगर प्लूरल तो 2 पीसेस लगा लो, चल जाएगा। ठीक है, आई फाउंड दैट माई लगेज डैश एट द बस स्टॉप। अब लगेज है, फिर देख लो लगेज में कोई एडिशन है, नहीं एडिशन, तो क्या लगेज सिंगुलर है? बिल्कुल सिंगुलर है। क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे। क्यों वॉज लगा? इसमें भी फाउंड है। ठीक है, अगला, फूड या फूड्स इज़ वेरी टेस्टी। अब देखो, फूड की जनरल बात हो रही है, जनरल सेंस से बात हो रही है, और फूड्स तो बिल्कुल नहीं होता, देख लिया हमने। फूड्स में फूड्स बोलोगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फूड है, अब फूड इज़ वेरी टेस्टी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फूड्स नहीं होगा, तो फूड ही होगा। हिज नॉनसेंस या नॉनसेंसेस डैश एट द रीजन ऑफ माई हेडेक, या एट द रीजन ऑफ माई हेडेक। ऑफ लगा है यहाँ पर, ऑफ नहीं लगा। ठीक है, तो ऑफ भी यहाँ पर मिसिंग है। तो हिज नॉनसेंस या हिज नॉनसेंसेस क्या लगाओगे आप? तो जाहिर सी बात है नॉनसेंसेस तो होता ही नहीं। मैंने पहले ही बोला है कि नॉनसेंसेस, इक्विपमेंट्स, लगेजेस, इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं कर सकते आप, तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा, तो इसलिए जाहिर क्या बात लगेगा इसमें? तो नॉनसेंस लगेगा। अब नॉनसेंस लगा है, एडिशन नहीं है, यानी कि ये सिंगुलर ही है, क्योंकि इसको हमने काउंटेबल भी नहीं बनाया है, इसको हमने प्लूरल भी नहीं बनाया, तो इसमें भी क्या लगा लोगे आप? इज या आर में से एक क्या लगाओगे? इज लगाओगे। ठीक है, तो आर भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एडिशन नहीं किया है। अच्छा, वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं चाहता नहीं आप मिस करो। जो हमने पीछे जो ये टेबल डिस्कस की थी, इसमें ये जो है ना इनिंग्स, ये आप नोट करके चलना। इनिंग्स लिखा आएगा ना तो ये एस लग के आएगा, ये सिंगुलर यही है, प्लूरल भी यही है। समझ रहे हो? सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। तो इसका मतलब समझना, इनिंग्स लिख के आएगा ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगा दो आर। अगर एडिशन है तो ही आर लगेगा। अगर इसमें सिंगुलर लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है इनिंग्स, इनिंग्स लिखा है तो आप पूछेगा इज लगाओगे या आर लगाओगे, तो इज लगा लेना। ठीक है, अगर पूछा है, अगर बोला है आइटम्स ऑफ इनिंग्स, आइटम्स लिखा है अगर, तो इनिंग्स हो जाएगी प्लूरल। बट ध्यान रखना, इनिंग्स का सिंगुलर एस हटा के नहीं होता, या इनिंग्स में एस लगा के प्लूरल नहीं होता। तो इनिंग्स में एस लगता है, ये हम बहुत मिस्टेक करते हैं, मैंने इसीलिए पीछे आके आपको एक्स्ट्रा बताया है। इनिंग्स और न्यूज़, इसमें एस लगा के ही इनका सिंगुलर बनता है, बिना एस के इनकी मीनिंग नहीं बनती। तो ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। और आज हमने जो डिस्कस किया, जो हमने सीखा है, आपको वो अच्छा लगा, मज़ा आया, नहीं मज़ा आया, कोई इसमें प्रॉब्लम थी, या आपको कहीं लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप ज़रूर बताएं। और आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करते रहेंगे, समझते रहेंगे इस वीडियो में, ताकि आपके एग्जाम में ये बेनिफिशियल हो और हेल्प करता रहे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।